अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक बार एक और कॉम्प्लेक्स सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसमें एक बच्चा था जो पिछले 14 सालों से जिसका मुंह नहीं खुलता था, सफलतापूर्वक उसके प्लास्टिक सर्जरी तथा डेंटल सर्जन ने मिलकर उसके मुंह को खोलने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। हमारे साथ डॉक्टर मयंक सोमानी जी हैं जो एमडी एंड सीईओ हैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो 14 साल से मुंह नहीं खोलना एक बहुत गंभीर समस्या थी, जब आपके हॉस्पिटल आया तो किस तरह से उसकी प्लानिंग करी कि उसका जबड़ा दोबारा से खोल सके? देखिए, ये पहले सबसे पहले हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में गया, जहाँ पे नोटिस किया गया कि बच्चे को 14 साल से जो है उसने खाना पीना भी नहीं लिया है। तो वहाँ से पूरा फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया गया। प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, सारे लोगों ने मिल के एक निर्णय लिया कि इसको किस तरह अप्रोच किया जाए और ताकि ये लॉन्ग टर्म इसका जबड़ा जो है खुलता रहे। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज सर्जरी करी गई पूरी टीम द्वारा। और अब अगर जो बच्चा जिसके दांत हर समय आपस में मिले रहते थे और केवल वो लिक्विड डाइट पे रहता था, उसका पूरा जबड़ा जैसे आम आदमी की तरह होता है वैसा खुल रहा है। और उसकी इस तरह की सर्जरी की गई है कि आगे भी दोबारा वो वापस ना जुड़े, और बहुत अच्छा सफल हुआ है। और अगर आप सीटी स्कैन के इसके पिक्चर्स देखेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि जिसका बिल्कुल जबड़ा नहीं खुलता था उसका नॉर्मल खुलने लगा है। हमारे साथ डॉक्टर सुमित हैं जो इस रेयर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज पर हमसे बात करने वाले हैं। सर, इस सर्जरी को अंजाम देने में क्या विशेष किया गया, क्योंकि ये सर्जरीज तो होती हैं, अपोलो मेडिक्स ने क्या विशेष किया है? जीवित टिश्यू की बात आप कर रहे थे, वो क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर्जरी जैसे आपने कहा, ये इतनी रेयर नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है, या तो डेंटल वाले करते हैं या प्लास्टिक सर्जन करते हैं, और कुछ हर स्पेशलिटी की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। जब हम लोग टीम की तरह कर पाए तो इसमें इसमें बोन गैप अगर हम क्रिएट करेंगे तो जहाँ पे भी हड्डी तोड़ी गई, जुड़ गई, इसलिए मुंह नहीं खुल रहा था, अब उसको आपने तोड़ दिया तो वहाँ पे वो बहुत जल्दी वापस जब हीलिंग प्रोसेस होगी वो फिर से चिपक जाएगा, उसको कौन रोकेगा? तो बीच में ऐसा नहीं है और लोगों ने ट्राई नहीं किया, कोई सिलिकॉन डाल देते हैं, कभी कार्टिलेज डालते, लेकिन यहाँ तो कृत्रिम बाहर का कोई फॉरेन बॉडी डाली गई, शरीर का टिश्यू डाला गया तो वो जीवित नहीं है। आपने कार्टिलेज चेस्ट से उठाया, कान के पीछे से उठाया, कहीं से भी लिया, बीच में गैप की तरह डाल दिया, वो भी जब हील करेगा तो आपस में चिपक जाएगा। जब जीवित टिश्यू डाला गया तो उसकी जो जो मखमली या जो एक सॉफ्टनेस जिस पर्पज से डाला गया कि वो एक वहाँ ग्रीस का जैसा काम करे, वहाँ लुब्रिकेशन बनाए रखे उसको, उस टिश्यू को, वो इंश्योर कर पाया। तो हम लोगों ने टेम्पोरालिस मसल को घुमा के उसमें अलाइव उसमें जो डाला गया है उस गैप में, दैट इंश्योर्स कि वो सर्जरी, वो उसके जो रिजल्ट मिला उसको इमीडिएटली, एक तो पेन कम होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मेंटेन रहता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, ये बेटर चीज़ किया गया है। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 14 वर्ष से उस बच्चे का मुंह नहीं खुल रहा था, तो क्या पहले वो आया होता तो उसको रिलीफ मिला होता? और यही क्या वो अवेयरनेस की कमी के कारण उसके माता पिता इस तरह से नहीं करवा पाए? दोनों दो चीज़ें हैं, मेरे को लगता है इस केस में तो शायद अवेयरनेस थोड़ी थी, ये लोग काफ़ी सालों से कई जगह जा रहे थे, इनके केस में थोड़ा फाइनेंशियल भी रहा होगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे हम लोगों ने तो इनकी सर्जरी सीएम फंड से किया है तो मरीज को फ्री में हो पाया। लेकिन हाँ, आपने जो बात बोली इसके बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि ये सर्जरी संभव है, मुंह को हम खोल सकते हैं, इतने सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। तो हमने बात करी डॉक्टर सुमित जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 14 साल उनके परिवार को वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी संभव है और रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। अपोलो मेडिक्स लगातार इस तरह के काम करता रहता है, और जो उन्होंने अवेयरनेस की कमी के कारण लोगों में जो इस तरह के इलाज संभव नहीं हो पाते हैं, उसके लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की सर्जरीज अब संभव हैं और इससे मरीजों को काफ़ी आराम मिलता है। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर सौरभ से, जिन्होंने इस सर्जरी में अपना विशेष योगदान दिया है। हमारे साथ डॉक्टर अमिता अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने 14 साल से जिस बच्चे का मुंह नहीं खुल पा रहा था, जबड़ा नहीं खुल पा रहा था, उसकी सर्जरी में अपना योगदान दिया। बात करते हैं मैम, क्या कंडीशन थी इस पेशेंट की? और 14 साल एक लंबा समय होता है, उसका जबड़ा नहीं खुल पा रहा था, काफ़ी गंभीर चीज़। हाँ, बहुत बहुत ही गंभीर चीज़ थी, क्योंकि बच्चे ने 14 साल से, आप सोचिए, कुछ नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी खाई ही नहीं थी, क्योंकि 4 साल का जब था तब उसके चोट लग गई थी, तब से उसका एक तरफ का जबड़ा जो है वो जुड़ गया था, और उस वजह से उसका एक तो 2 चीज़ें हो गई। एक तो वो कुछ खा नहीं पा रहा था क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा था, और दूसरा ये हो गया कि एक तरफ की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो बच्चे का जो मुंह था वो भी बिल्कुल टेढ़ा था, क्योंकि एक तरफ तो नॉर्मल ग्रोथ हुई,
और एक तरफ ग्रोथ ही नहीं हुई। तो अगर उसने पहले करा लिया होता ये प्रॉब्लम, तो उसको ये भी थोड़ा उसकी जो एस्थेटिक्स है वो भी इतनी खराब नहीं होती। मैम किस तरह से प्लानिंग की गई थी सर्जरी की, क्योंकि एक रेयर कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी, किस तरह से प्लानिंग करी? बहुत रेयर का सर्जरी तो नहीं कहेंगे इसको कि बहुत रेयर सर्जरी तो नहीं है, बट ये है कि इसके हम लोगों ने सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराए थे, सीटी स्कैन कराया, सारा सीबीसीटी कराया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे हुए। फिर उसमें हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे क्या करना है जिससे कि मुंह के ऊपर कोई ज़्यादा निशान भी नहीं आए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फिर पूरा प्लान करा कि, और दोबारा ये भी प्लान करा कि रेकरेंस नहीं हो उसके लिए। थैंक यू मैम। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ भी हैं जिन्होंने ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी में अपना विशेष योगदान दिया। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पेशेंट आया था एकदम मुंह नहीं खुल पा रहा था, तो देख करके कैसे क्या प्लानिंग करी आप लोगों ने इसके लिए? यही है जैसा मैम ने बताया, हम लोगों ने पहले उसके एक स्पेशल चेहरे के एक्सरे होते हैं जिनको हम ओपीजी कहते हैं, और सीटी स्कैन वगैरह करवाए। उसमें हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि उसमें ग्रेडिंग होता है कि जॉइंट कितना ज़्यादा फ्यूज है। तो वी रियलाइज कि ये बहुत सिवियर था, ग्रेड 3 ग्रेड 4 बनता था उसका एंकलोसिस का। तो उसमें फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि सिर्फ जबड़ा खोलने से या वो जॉइंट को तोड़ने से काम नहीं चल पाएगा, उसमें हम लोगों को कि रिकरेंस नहीं हो ऐसे बच्चे में, तो उसके लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक उसी के बगल में एक मसल होता है जिसको हम टेम्पोरालिस कहते हैं, तो वो मसल को उठा के उस गड्ढे में हम लोगों ने भरा कि जिससे वापस वो जॉइंट फिर से फ्यूज ना हो सके। जी सर इस समय पेशेंट की क्या कंडीशन है और आगे के लिए उसका क्या इंस्पेक्शंस वगैरह कैसे आप लोग करते हैं, क्या एक्सरसाइज? इसमें ऐसा है कि अभी पहले जब मरीज हमारे पास आया था ऑपरेशन से पहले, तो अगर आप इस अंदाज़ा लगा सकें कि उसका एक उंगली भी उसके मुंह के अंदर वो ऐसे घुसा नहीं पाता था। अब मरीज 2.5 से 3 उंगली जो नॉर्मल इंसान की जितनी जाती है उतनी वो खोल पा रहा है। तो अब वो हर प्रकार से जो भी खाना चाहे, चबाना चाहे, वो अब 15 साल के बाद अब पहली बार कर पा रहा है। इसके लिए कि वो फिर से और खुला रहे उतना ही और बंद ना हो, उसके लिए बहुत सारी टाइप की कसरत आती हैं। उसके लिए टाइम टाइम पे बच्चा हमारे पास आता है और हम लोग उसको वो कसरत सिखा रहे हैं और करवा रहे हैं। जी सर, वर्तमान में 19-20 साल का वो लड़का है, 14 साल से उसका मुंह नहीं खुला था। जब आप लोगों ने सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, फिर उसके घर वालों का और उसका इमोशन कैसा था और आप लोगों का इमोशन कैसा? तो उसमें ना देखिए, अब डॉक्टर के भगवान की दया रही है कि हमको काम में अब ऐसी चीज़ें करें तो सेटिस्फैक्शन आता है। सेटिस्फैक्शन सिर्फ इस बार बच्चे को देख के नहीं, उसको माँ को देख के बहुत आया था कि जब ऑपरेशन के अगले दिन जब हम पहली बार बच्चे को देखने गए थे उसके कमरे में, तो वो खाना खा रहा था और पहली बार फ्रूट खा रहा था। तो उसकी माँ हमारे आगे रोने लग गई कि वो 15 साल बाद पहली बार फ्रूट खाया और रोटी चबा रहा है। तो वो दाल रोटी और फ्रूट पहली बार खाया 15 साल बाद। तो कितना सेटिस्फाई वो होता तो है? ऑब्वियसली बात है, बहुत बहुत खुशी मिला आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने बात करी अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक 19 साल के लड़के का जिसका 14 वर्ष से मुंह जबड़ा नहीं खुल पा रहा था, उसकी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब उसका मुंह भी खुल सकता है और वो सभी तरह के खाद्य पदार्थ भी अपने आप खा सकता है। 14 साल एक लंबा समय होता है और बच्चे के लिए जब वो 4-5 वर्ष का था तभी से उसका मुंह जबड़ा नहीं खुल पा रहा था, और जब उसका जबड़ा अब खुलने लगा है अपोलो मेडिक्स में इलाज के बाद, तो उसके घर वालों की खुशी आप समझ ही सकते हैं। तो आपको ये विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे कि अपोलो मेडिक्स लगातार चिकित्सा क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ में ये अपनी महारत दिखाते हैं और ऐसी ऐसी सर्जरीज़ को अंजाम देते हैं जो कहीं और संभव नहीं होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।